लेकिन अब उस फ्रंट की तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां निशाने पर पाक फौज और अफगानिस्तान से बलूचिस्तान। इस फ्रंट को लेकर प्रोफेसर राजन से मैंने सवाल किया था कि क्या दोनों इंटरमिटेंट हमलों के लिए इस वक्त मिल रहे टाइम को बाय करते हुए अपने स्तर पर बड़ी तैयारी कर रहे हैं। अगला सवाल बंसल सर आपसे करूंगी, क्योंकि पहली बड़ी खबर इस मामले पर एक और यह है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बेइज्जती, जहां टीटीपी ने पाकिस्तान के जब्त हथियारों का प्रदर्शन किया है और हथियारों में राइफल, रॉकेट लॉन्चर और कारतूस भी शामिल है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों के जब्त कपड़े भी दिखाए हैं। फिलहाल ये तस्वीर देखिए। अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। शांति वार्ता से पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये चेतावनी, वार्ता में समझौता नहीं तो खुली जंग। अफगानिस्तान ने कहा हम फिलिस्तीन नहीं है। बंसल सर, डू दे रियली हैव एन ऑप्शन? सवाल आपसे करूं उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान की गीदड़ भभकी और शांति वार्ता के बीच डरे पाकिस्तान ने यह धमकी दी है, वार्ता में समझौता नहीं तो खुली जंग होगी, और धमकी पर अफगानिस्तान ने भी करारा जवाब दिया। ट्रंप की नकल करने की कोशिश पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। अफगानिस्तान फिलिस्तीन नहीं है और पाकिस्तान अमेरिका नहीं। कतर में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता। एक शॉर्ट रिस्पॉन्स बंसल सर इस पर आपसे। देखिए, ये जो पाकिस्तान इस बात को भूल जाता है कि अफगान लड़ाके हैं, उनको कोई प्रश्न नहीं कर पाया, ना रशिया कर पाया ना अमेरिका कर पाया, तो जो पाकिस्तान की तो औकात क्या है। और आपने अभी जो दिखाया उनके जो हथियार और कपड़े छीन करके उसका जो नुमाइश लगाई जाती है, और जो ये ख्वाजा आसिफ हैं ये इस तरह के बयान देते रहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन, क्या वो ऑप्शन इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है, जिसकी ये सबको धमकी देते रहते हैं, जबकि इनके हैं भी नहीं, वो उसके ऊपर कंट्रोल अमेरिका का है, लेकिन डराने के लिए अपना ख्याल पाले रखते हैं कि इस तरह की धमकी, जबकि भारत ने भी इनको कह दिया था कि जो ब्लफ है, न्यूक्लियर ब्लफ, ये नहीं चलेगा। इन सबको देखते हुए इनको अकल नहीं आई है। और अकल आने का ये है कि जो टीटीपी है, वो टीटीपी, इनके जो काफ़ी जो सोल्जर्स हैं वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ में सबकी सिंपैथी है। इस प्रकार से जो पाकिस्तान ने कहा था कि जो क्रॉस बॉर्डर नहीं आने चाहिए या अफगानिस्तान की तरफ से नहीं आना चाहिए कोई अटैक, तो लेकिन वो अंदर से यहीं से कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है बलूचिस्तान ने, जो इनकी फौज, जो बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट हैं, वो दोनों इनको मार पड़ रही है इन पे। इनके जो सिपाही भागे जा रहे हैं वहाँ से, लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इस प्रकार की बातों को देख करके अफगानिस्तान जो है इनके पर बहुत भारी पड़ेगा। इस बात को पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ करके समझौता कर ले तभी अच्छा है। अगर किसी प्रकार की कोई जो है ज़रूरत या इस तरह का कुछ किया पाकिस्तान ने, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि गोरिल्ला युद्ध में जो है अफगानिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। और इस प्रकार से जो शांति ही पाकिस्तान के लिए इसमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक जो है बहुत खस्ता हो चुकी है। FATF ने कहा है कि आपने ये मत समझिए कि अगर आपको लिस्ट से निकाल दिया गया है तो आप फंडिंग करते रहेंगे जैसे जैसे मोहम्मद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनकी इकोनॉमी को पैसा अंडरस्टैंड ऑल दिस, क्योंकि लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, उसमें आज की एक हकीकत ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी विरोध की आग अब तेज हो चुकी है और पाकिस्तान के खिलाफ ही सड़क पर हो रहे प्रदर्शन की ये तस्वीर है, जहां अपने अधिकार के लिए सड़क पर लोग उतर आए हैं और पाक सेना के जुल्म के खिलाफ हो रहा ये प्रदर्शन। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने हक की आवाज भी उठाई। खुजदार में कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हमला, जहां हथियारबंद लोगों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप को टारगेट किया और कैंप में मौजूद 18 मजदूरों का अपहरण कर लिया गया। सभी मजदूर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट में लगे हुए थे। FATF के रडार पर फिर आया पाकिस्तान। बड़ी खबर यह कि FATF की चेयरमैन एलिसा माद्रोजो का यह बयान, डिजिटल फाइनेंसिंग का दुरुपयोग पाकिस्तान कर रहा है, आतंकी नेटवर्क को मदद दी जा रही है, आतंकी फंडिंग की खुफिया रिपोर्ट मौजूद है। और अरब सागर के पास सर क्रीक इलाके में पाक सेना की मूवमेंट तेज। बड़ी खबर यह कि सर क्रीक नदी में पाक नौसेना ड्रिल कर रही है और पाकिस्तान ने 3 नए होवरक्राफ्ट नौसेना में भी शामिल किए हैं। पाक सैनिकों के साथ दिखे नौसेना प्रमुख नाविद अशरफ। तो अलग अलग फ्रंट से आ रही ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। सर